Now we will discuss what are the classes and objects in CPP. First, let me create a file class.cpp. सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं as include अब हमें इंट मेन हमारा बॉयलर प्लेट कोड का हिस्सा होता है, मगर हम जब क्लास बनाएंगे तो हम उस क्लास को मेन फंक्शन से बाहर रखें। क्लास हम यहाँ बनाएंगे, हम यहाँ एक हेडिंग दे देते हैं क्लास। तो क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले कीवर्ड लिखना पड़ता है और उसका कीवर्ड है क्लास। तो कोई भी हम क्लास बना रहे होंगे तो उससे पहले हमें एक कीवर्ड डिक्लेयर करना होगा क्लास, और उस क्लास का हम नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज हम एक क्लास बनाते हैं कार, और उसके बाद हम कॉलन नहीं लगाएंगे, यहाँ से हमारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अब हर क्लास के पास दो चीजें होती हैं, एक होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स और दूसरे होते हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके हर क्लास के पास, जिसको हम डेटा मेंबर्स भी कह सकते हैं, डेटा मेंबर्स। और दूसरा हर क्लास के पास होता है मेंबर फंक्शंस और मेथड्स, उस क्लास के मेथड होते हैं। अब यहाँ हमने कमेंट डाल दिया, अब हम यहाँ पर एक एक्सेस स्पेसिफायर रखते हैं, पब्लिक पब्लिक सेट कर देते हैं। अब ये पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, हम इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बस एक पब्लिक लिखकर अब यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स और डेटा मेंबर सेट करते हैं। हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, जो कि नेम होगा। देन हम एक बना लेते हैं स्ट्रिंग जो कि मॉडल कह सकते हैं, कार का मॉडल्स होगा। और यहाँ हम एक वेरिएबल बना देते हैं स्ट्रिंग जिसका डेटा टाइप रखते हैं, और हम कलर कलर कार का जो कलर होगा। सो बेसिकली क्लास क्या होती है, क्लास के हम यहाँ एक डेफिनेशन भी लिख देते हैं। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। सो ऑब्जेक्ट्स में यहाँ JMS है। सो ऑब्जेक्ट्स, या हम इसको और टेम्पलेट, हम इसको एक टेम्पलेट भी कह सकते हैं, राइट। क्लास बेसिकली क्या है, एक ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट से मुराद क्या है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक कार की कंपनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम टोयोटा ले लेते हैं, टोयोटा कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कार डिजाइन करेंगे, लेट्स सपोज फॉर्च्यूनर। सो वो बेसिकली एक लेआउट बना देंगे, या हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट बना देंगे कि ये कार जो है वो इस स्ट्रक्चर पे डिजाइन होगी, इसका इंजन इस तरह से होगा, इसकी व्हील्स की सेटिंग इस तरह से होगी, डोर्स इस तरह से सेटअप होंगे, विंडोज इस तरह से सेट। तो वो पूरा एक लेआउट, एक टेम्पलेट डिजाइन कर देंगे। वो उस लेआउट को बार बार चेंज नहीं करेंगे, और उसी लेआउट को फॉलो करते हुए मल्टीपल फॉर्च्यूनर गाड़ियां, कार्स बनाई जाएंगी। लेकिन जो एक लेआउट या ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट जो है वो एक ही फॉलो होगा, और उस एक टेम्पलेट को फॉलो करते हुए लाखों गाड़ियां डिजाइन की जाएंगी, लेकिन वो सब की सब गाड़ियां एक ही टेम्पलेट पे बनेगी। अगर वो ब्लूप्रिंट, अगर वो टेम्पलेट खराब बना, तो इसका मतलब जितने भी मॉडल, जितनी भी गाड़ियां बनेगी, जितनी भी कार्स डिजाइन होंगी, वो सब की सब में कोई ना कोई फॉल्ट होगा। इसलिए ब्लूप्रिंट क्लास का सही होना जरूरी है ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब इसकी एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ हमने सपोज यहाँ हम एक फंक्शन बनाते हैं, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसका हम देते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पर हम उस फंक्शन को लिख देते हैं। फंक्शन क्या करेगा, सी आउट कराएगा, दैट इज सी आउट। यहाँ हम लिख देते हैं कंपनी, और यहाँ हम डाल देते हैं हमने कंपनी वेरिएबल बनाया है। तो स्ट्रिंग नेम जो लिखा है यहाँ पे हम कंपनी का नेम लिखेंगे, तो यहाँ हम वेरिएबल कंपनी कर देते हैं, और यहाँ एंड लाइन। अब यहाँ हम सी आउट करवाते हैं मॉडल, जो भी कार्स का मॉडल होगा, और यहाँ हम मॉडल और एंड लाइन। जो CPP है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर आपका कैप्स ऑन है और आप अल्फाबेट को कैपिटल में लिख देते हैं,
तो सी प्लस प्लस जो है वो सिंटेक्स एरर देगा क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। तो यहाँ हम एंड लाइन करते हैं और यहाँ सी आउट दैट इज कलर, कार का जो भी कलर होगा, यहाँ हम कलर देते हैं एंड लाइन का। अब ये बेसिकली क्या है, हम इसको यहाँ पर, ये इस क्लास के मेथड्स हैं या हम कह सकते हैं मेंबर फंक्शन है। तो हर क्लास के पास क्या क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं हर क्लास के पास, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए क्लास के। और हर क्लास के पास जो है वो मेंबर फंक्शन होते हैं जो कि हम मेथड है, ये इसके मेथड हो गए। अब हम इस क्लास को यूज करके मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो किसी भी क्लास को किसी भी क्लास को यूज करके उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले उस क्लास का नाम लिखते हैं। अब जो जो नाम हमने क्लास का रखा है कार, उसका यहाँ हम नाम लिखेंगे और C1 मतलब कार वन एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। और यहाँ पे C1 डॉट नेम, अब हम उस कार का नेम को हम सेट करेंगे। तो नेम नेम हम लिख सकते हैं कंपनी का जो नेम है टोयोटा, यहाँ कॉलन लगा देते हैं। अब ये हमें रेड एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ वेरिएबल बनाया है वो तो कंपनी नेम से, हम इसको कंपनी नेम भी कर सकते हैं इस तरह से कंपनी नेम, और फिर हमें इसको यहाँ भी कंपनी नेम करना होगा और यहाँ हम इसको देते हैं कंपनी नेम इज इक्वल टू टोयोटा कॉलन। अब C1 डॉट नेम के बाद हम इसका मॉडल सेट करते हैं। मॉडल हम रखते हैं लेट्स सपोज फॉर्च्यूनर, और यहाँ पर हम कर देते हैं C1 डॉट कलर, इस कार का हम कलर सेट करते हैं दैट इज ब्लैक। अब हम यहाँ क्या करते हैं C1 डॉट डिस्प्ले को कॉल करते हैं, यहाँ हम कॉलन लगा देते हैं और यहाँ हम रिटर्न जीरो। अब हम इसको सेव करते हैं और देख इसको, हमने क्लास जब भी एंड होगी हमें यहाँ कॉलन लगाना होगा, ये इसलिए एरर दे रहा है। तो क्लास एंड के साथ हमें कॉलन लगाना होगा और यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू है। तो अब ये हमने बेसिकली बेसिक से एक क्लास बनाई है कार, और उस कार क्लास को यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ समझते हैं हम यह हुआ क्या। ये जो हमने कार बनाई है, हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया, एक टेम्पलेट बनाया, एक नक्शा बनाया कि टोयोटा कंपनी ने 10 गाड़ियां बनानी है। वो 10 की 10 गाड़ियां सेम इंजन होंगे, उस गाड़ियों के अंदर सेम टायर्स लगेंगे, सेम विंडोज होंगी, सेम सब कुछ होगा। मतलब उनकी जो डिजाइनिंग होगी वो सेम टेम्पलेट पे होगी, सेम ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए होगी। मगर वो 10 गाड़ियां के कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनकी जो डिजाइनिंग है वो टेम्पलेट जो है वो ब्लूप्रिंट जो है वो सेम रहेगी। तो वो हमने क्लास बना दी, ब्लूप्रिंट बना दिया कि जब अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके पास कंपनी नेम होगा, उनका मॉडल होगा, उनका कलर होगा। और जो ये डिस्प्ले फंक्शन है, ये मेथड है उस क्लास का, वो क्या कराएगा आउटपुट में उस कार की जो भी कार है उसका कंपनी नेम, उसका मॉडल नेम, उसका कलर, उसको डिस्प्ले करा देगा। अब ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा। नाउ लेट्स सेव एंड रन। तो यहाँ हमारे पास, इसको सेव करते हैं, दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इस क्लास को यूज करके जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, पहली कार बन गई। जो कंपनी थी टोयोटा, जो पहली कार बनाई वो फॉर्च्यूनर थी उस कंपनी का, उसका कलर है ब्लैक। लेकिन जो ब्लूप्रिंट फॉलो किया है कार है, वो ये कार क्लास फॉलो की। ब्लूप्रिंट मतलब जो क्लास हमने बना दी, जो टेम्पलेट हमने बना दिया कार का, वो ये रखा। अब जितनी भी कार हम इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए बनाएंगे, उन कार का क्या क्या होगा, कंपनी नेम होगा, मॉडल होगा, उस कार का कलर होगा। और ये जो क्लास का मेथड है, मेंबर फंक्शन है, मेथड है, ये उस कार की जो भी कंपनी नेम है, मॉडल है और कलर है उसको स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा। अब हमने यहाँ पे लेट सपोज कार क्लास को यूज करते हुए पहली कार बना दी, ये क्लास बनाई है कार, उसके ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए, इसके टेम्पलेट को यूज करते हुए एक कार बना दी। या हम एक और कार बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कार क्लास यूज की, C2 कार 2 बना दी, C2 डॉट कंपनी नेम इक्वल्स टू, कंपनी नेम तो सेम है टोयोटा, और यहाँ हमने सेट कर दिया। अब C2
C2 डॉट मॉडल, और मॉडल और कार चेंज कर देते हैं, लैंड क्रूजर कर देते हैं उसको। और यहाँ पर हम लोग इसको, फिर हम यहाँ इसको C2 डॉट मॉडल, मॉडल नेम हो चुका है, कलर इक्वल्स टू, यहाँ वाइट कलर सेट कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, C2 डॉट डिस्प्ले। जो दूसरी कार हमने बनाई है, टोयोटा कंपनी ने जो कार बनाई है, उसी टेम्पलेट को, उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए एक और कार हमने बना दी, ऑब्जेक्ट 2, जिस कार के पास क्या क्या है, उसका नेम है, उसका मॉडल है, उसका कलर है। इसी तरह यहाँ पे दूसरी कार के पास उसका नेम है, उसका मॉडल है, उसका कलर है, और यहाँ पे दूसरी कार की डिटेल्स को हमने प्रिंट करा। सो अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पर दूसरी कार बना दी, हम इसको सेव करते हैं, फिर इसको हम रन करते हैं। और यहाँ पर दूसरी कार की भी डिटेल प्रिंट हो गई। ये फर्स्ट कार की डिटेल थी, यहाँ पर हमारे पास टोयोटा मॉडल लैंड क्रूजर कलर वाइट। सो हमने यहाँ बेसिकली एक क्लास बनाई। क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, और टेम्पलेट भी हम इसको कह सकते हैं, किसके लिए, ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स जो है वो बेसिकली रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है कि हम उसमें एक ब्लूप्रिंट्स तैयार करते हैं, लेआउट तैयार करते हैं, उन क्लासेस को यूज करते हुए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम में एक प्रोफाइल बनाते हैं हम, तो इंस्टाग्राम का एक टेम्पलेट है कि कोई भी यूजर उनके पास आएगा तो वो अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करेगा, लेकिन उनका जो टेम्पलेट है प्रोफाइल बनवाने का, वो सब यूजर के लिए सेम है। अब जब वो प्रोफाइल बन गई तो वो एक यूजर एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब लाखों ऑब्जेक्ट्स हैं, लाखों यूजर हैं, तो वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। मगर जो इंस्टाग्राम का एक लेआउट है कि सब तमाम यूजर इस तरह से रजिस्टर होंगे, वो एक टेम्पलेट है, वो एक ब्लूप्रिंट है, वो एक लेआउट है। उसके बाद जो जो यूजर रजिस्टर होने के बाद अपनी प्रोफाइल बना लेता है, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बन जाता है। इसी तरह एक हमने यहाँ पे क्लास बनाते हुए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एग्जाम्पल ली कि किस तरह से कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना टेम्पलेट बनाती है, अपना ब्लूप्रिंट बनाती है, फिर उसी ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट को फॉलो करते हुए हजारों गाड़ियां, लाखों कार्स डिजाइन की जाती है, लेकिन टेम्पलेट और लेआउट ब्लूप्रिंट उनका सेम रहता है। वो एक टेम्पलेट के ऊपर ही सारी फॉर्च्यूनर्स बनाई गई होंगी, उनके कलर चेंज हो सकते हैं, उनमें बेसिक चेंजेस हो सकती हैं, मगर जो उनका बेसिक लेआउट है, या हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है, वो सबका सेम है। तो क्लासेस इसलिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ हम मजीद काफी इसी क्लास को यूज करते हुए, कार की क्लास को यूज करते हुए हम काफी सारे 10 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमें लाइन ऑफ कोड लिखने में आसानी होगी, कमी होगी। क्लास बनाने से फायदा क्या हुआ, अब जब हम कार क्लास को यूज करते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें पता है उनके पास तीनों ये चीजें होंगी, तीनों उस ऑब्जेक्ट के पास ये तीनों चीजें होंगी, उसका कंपनी नेम, मॉडल और कलर। तो हम इस कार क्लास को यूज करते हुए अगर लाखों ऑब्जेक्ट भी लाखों कार्स भी बनाते हैं, लाखों ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं, तो उनकी कंपनी नेम, उनका मॉडल और कलर सेट होता रहेगा। अब इसके बाद हमें इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ के फायदा ये हुआ कि हमें लाखों लाइन ऑफ कोड लिखने के बजाय हम एक क्लास बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं, जिससे हमें लाइन ऑफ कोड की बचत होती है, जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कमी आती है। ये बीएसए के कोर कॉन्सेप्ट हैं। तो अच्छी प्रोग्रामिंग क्या है कि हम क्लासेस को बनाकर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएं, ना कि हम सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखें, जो अब तक हमने पढ़ा सी प्लस प्लस में बेसिक, कि अब तक हम सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेटर्स पढ़ेंगे, गेटर्स पढ़ेंगे, देन हम एक्सेस स्पेसिफायर को डिटेल में पढ़ेंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड क्या क्या होते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ये पब्लिक कीवर्ड को हटा देता हूँ और अब मैं इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ, तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी मेंबर्स हैं वो प्राइवेट बन चुके हैं, और प्राइवेट मेंबर्स इनकैप्सुलेट होते हैं, उनको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर मैं रन करूंगा तो वो एरर दे देगा, देखा, डिक्लेयर प्राइवेट है। तो ये जो कलर है, ये डिस्प्ले है, वाइट है, ये सब प्राइवेट मेंबर बन गए। तो ये प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स पे डिस्कस किया। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।